अब अपने अपने कलश उठा लीजिए। सारा इंतजाम हो गया ना? अच्छा तू एक काम कर। अरे ये तो वही है, स्कूल यूनिफॉर्म में तो बिल्कुल बच्ची लगती थी, पर साड़ी में एकदम पटाखा लग रही है। सीनियर भाई, डांसर तो अंदर है, फिर ये किस पे अपनी गंदी नजरें डाल रहा है? चंद्रू, ओ चंद्रू, मैं जिंदा हूँ रे। जूनियर, उस स्कूल की बच्ची को देख, बेचारी आयशु, इसकी शादी तोड़वा के बहुत गलत काम किया। अगर मैं इसके रास्ते की रुकावट नहीं बनता तो आज इसकी गोद भराई हो रही होती। मुझसे ना इसका दर्द देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि इसे मैं ही अपनाऊंगा। यही मेरे बच्चों की माँ बनेगी और इसी मेले के काम में मेरे बच्चे हाथ बटाया करेंगे। तेरी इस फैमिली प्लानिंग के लिए पहले लड़के हाँ बोले, अगर वो मान गई तो उसका बाप हाँ बोले। पहले ये तो मान जाए, बाप को तो हम लोग देख लेंगे। मैं नहीं आ रहा तेरी फैमिली के चक्कर में, मैं अनाथ हो जाऊंगा। सुन, भाड़ में जा। मेरी किस्मत तो चमकने वाली है। अरे वाह, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। हेलो हेलो हेलो। पर क्यों नहीं आ रही है वो? पता नहीं, कुछ बोली नहीं। सबर करो चाचा। अच्छा माइक है, आवाज दूर तक जा रही है। चल 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 चल, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, बड़ा 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 तेजा, बड़ा तेजा, बड़ा 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 बड़ा। ए गुस्सा हो गई, वॉल्यूम कम कर, कम 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 जल्दी, कम 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 कर। निकम्मे लोग, मैं खून पसीना बहा के यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ और तुम लोग आराम से बैठ के चाय पी रहे हो। ए नला डीजे, तेरा स्पीकर ऊपर सब सही चल रहा है ना? सही तो चल रहा है। चल रहा है तो अब तक आगे क्यों नहीं बढ़ा? कुछ भी, तू टेंशन मत ले, मैं संभालता हूँ। ठीक है करो। सीनियर भाई, मैं कंट्रोल करूँ? हाँ करना। थोड़ा सा बड़ा 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 तेजा, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ बड़ा 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 बस। सुपर जूनियर। सीख इससे कुछ। अरे कब शुरू होगा? तब से बोले जा रहा है। कितनी देर से हम लोग बैठे हैं। नल्ला डीजे, ये लेके स्टेज पे जा और जो भी इसमें लिखा है ना फुल फॉर्म में बोलना है। ठीक है। सीनियर भाई, इसे क्यों भेज रहे हो? एक बार मुझे भेज के देखो, फिर देखो कैसे समा बांधता हूँ। शांति शांति शांति। किसी की अर्थी उठाने के लिए भी 4 लोग लगा करते हैं, लेकिन ये इतने बड़े कार्यक्रम को एक आदमी ने बीड़ा उठाया और अपने कंधे पे लेके इसे सफल करके दिखाया। तालियों के साथ स्वागत किया जाए हम सबके फेवरेट, हम सबके प्यारे गजेपुरा के महाराज कोहिनूर कोंडो, अरे क्या बोल गया, कोहिनूर डायमंड, हमारे चंद्रशेखर गौड़ा। सुबह सूरज उगने से लेकर हर रोज रात होने तक खेत में जी तोड़ मेहनत करने वाले किसान भाइयों का, लड़कों का झुंड जो पढ़ाई के बहाने जाके पिक्चरें देखता है उनका, लड़कियां जो हुस्न का नुमाइश करने इतनी रात को भी मेकअप करके यहाँ पर आई हुई हैं उनका, बड़ी बिंदियां लगाई हुई सारी आंटियों का और बड़ी मूंछों को ताव देने वाले अंकलों का, आप सभी का बड़े ही आदर और प्यार के साथ हमारी एसोसिएशन बेफिक्र युवा दिल खोल के स्वागत करती है। दोस्तों, गांव में बिजली लाकर कोई भी नेता महान बन सकता है, पानी का टैंकर लाके गांव में पानी की नदियां बहा सकता है, लेकिन आज जो हम चुनकर लाए हैं वो बुझे हुए चिरागों को जला दे, बंजर दिलों में फूल खिला दे,
इतना नेक काम करने के बाद मैं आप सबको फ्री में ऑटोग्राफ और सेल्फियां बांटना चाहता हूँ। बकवास बंद कर और रंभा को बुला। ये कौन बोला? उससे बुला लो, नहीं तो पिटोगे। हाँ, रंभा आ रही है। उससे पहले बेफिक्र युवा के सामने रंभा का नाम लिखने हैं। बंद करिए बेशर्मी। जब टीवी में ऐसा नंगा नाच आता है तो हमारे दादा टीवी तक को टॉवल से ढक देते हैं और तुम उन्हीं के सामने ऐसा गंदा नाच दिखा रहे हो। अरे अगर इन्हें नहीं देखना तो वही टॉवल उठा के अपने मुंह पर डाल लेना। मजाक करता है। जूनियर दूर हो गया। देखो ये भी एक आर्ट है, एक कला है। अगर तुम कला की इज्जत नहीं कर सकते हो तो उसकी बेइज्जती भी मत करो। ओए, तू इसे कला कहता है? छोटे छोटे कपड़े पहन के उछलने को तुम नाच कहते हो? नाच तो हमारे जमाने में होता था। उस समय के एक एक स्टेप दिल को छू जाते थे। अरे क्या बात कर रहे हो? जब तक हीरो हीरोइन को छूता था गाने खत्म हो जाता था। मतलब छुआ छुई कोई तुम नाच कहते हो? अरे डांस में लचक होती है, रिदम होता है। तुम लोग क्या समझोगे? लंगड़ी करने वाले को तुम लोग डांस क्या करते थे? तुमने हमरे दादा का डांस देखा ही नहीं? जब ही ठुमका लगा के डांस करते हैं ना, तब बॉलीवुड ही नहीं टॉलीवुड भी झूमने लगता है। अंकल, तुम लोगों की एक्सपायरी डेट इशू हो चुकी है। तुम लोग बस अब जाने की तैयारी करो। आज का जमाना एकदम फास्ट हो चुका है। तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे, हम लोग नाच के दिखाते हैं। तूने समझ के रखा है हमारे दादा को? हमारे दादा का डांस देख के बड़े बड़ों ने हार मान ली और अपने घुटने टेक दिए। चिलगोजो, पता है प्रभु देवा भी आज तक इनसे डांस सीख रहा है। भाई तुम लोगों को एक चैलेंज देता हूँ, हमारे जमाने का डांस करके बताओ और जीत गए तो हम तुमसे हार मान लेंगे। ये मेरा वादा है। बोल मंजूर है? I like it, I like it. जल्दी जल्दी हाथ चलाओ यार। मैं ये सब नहीं ले सकती। मेरा मान रखने के लिए ले लीजिए। एक भाई की तरफ से अपनी बहन के लिए छोटा सा तोहफा है ये। लेकिन तोहफा किस लिए? मैंने ऐसा क्या किया है? आपने जो हमारी मदद की है वो इससे कहीं ज्यादा है बहन। इसमें मदद की क्या बात है? एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था कि मेले में शांति बनी रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये उसके लिए नहीं है। हमारे पूरे खानदान में 10वीं के आगे कोई भी नहीं जा सका, लेकिन मेरी बच्ची ने आज 12वीं भी फर्स्ट क्लास में पास की है। अगर आपने उस दिन उसकी शादी नहीं रोकी होती तो ये कैसे होता? मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा बहन। अरे प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कहिए। अगर सचमुच आप किसी का धन्यवाद करना चाहते हैं तो चंद्रू का कीजिए। चंद्रू का? हमारे चंद्रू का? हाँ उसी का। उस दिन वही मेरे पास कंप्लेंट लेकर आया था शादी रुकवाने के लिए। मैं तो फर्ज निभा रही थी। असली तारीफ का हकदार तो चंद्रू ही है। देखिए ना, मैं भी कैसा गधा निकला। चंद्रू के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है बहन, नमस्ते। पहले ही कहे थे लेकिन कोई सुने तब ना। देखिए दादा, पिछली बार आपने मना किया था, इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल, जैसे एक दिन सुधाकर का कान काटा था, हमें चंद्रू का सर काटना पड़ेगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एक तलवार ला कर दो, भले ही उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े। दादा, मेरे सर पे खून सवार है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हमने अभी बदला नहीं लिया तो ये लोग हमारी मूंछ कटवा कर रहेंगे। बहुत हो गया, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। आप यूं कब तक चुप बैठोगे? अरे जूनियर सुनना, 50 रुपए का रिचार्ज करा दे। सॉरी भाई, अभी अभी इनकम टैक्स की रेड पड़ी है घर पे, 1 रुपया नहीं है। इसके घर में तो मच्छर भी घुस जाए तो इनकी बॉडी में से खून ना निकले, और बोलता है इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। हो सकता है तुझे अच्छा लगा हो, पर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। देखो, दिन के उजाले में जितना घूमना फिरना घूम लो, लेकिन रात के अंधेरे में घर में ही रहा करो। चलो घर जाओ। हम दोनों तो यहाँ कौन खरीदने आए हैं? अरे इतनी सर्दी हो रही है और तुम्हें कौन आइसक्रीम खानी है? वो कौन नहीं बेवकूफ, मेहंदी वाला कौन? स्टेफनी बीच में टांग अड़ाती है। मैंने पूछा तुझसे, बीच में क्यों बोलती? चुप हो जा। ये हीरोइन की सहेलियों की यही दिक्कत होती है, हीरो देखा नहीं कि लार टपकाने लगती है। क्या बोला? कहा कि तेरी जबान कैंची की तरह, किसी दर्जी को ज्वाइन कर ले। कैन मी हेल्प यू? नो थैंक्स। इसे तो इंग्लिश भी अच्छी आती है।
क्या बात है चंद्रू, किस्मत वाला है तू। शादी के बाद अगर उसने काम किया तो 30,000 रुपए घर पे जरूर लाएगी। ये डिजाइन कैसी है? देख सकते? अच्छा है। दुकान पे आई है। वैसे काफी अच्छा डिजाइन है। तुम्हें भी मेहंदी लगानी है क्या? नहीं रे, मेहंदी की स्मेल मुझे अच्छी नहीं ये वाली लगती। देख, ये भी हाँ, इसकी ये भी महक अच्छा दूर है। से भी आ जाए तो उल्टी आने लगती है। बेबी ये डिजाइन अच्छा है। ये वाली? एक बात कहूँ तुमसे, उस दिन मेले में जब मैंने तुम्हें साड़ी में देखा ना तो उसी वक्त दिल खो बैठा। बाप रे, कहीं कुंभ के मेले में ना चला गया हो? मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा। सीधा सीधा बोल दूंगा तो रोमांटिक थोड़ी ना लगेगा। वैसे मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। किसने कहा ऐसा? तुम्हारी आंखों ने ऐसे टुकर टुकर देखती हो जैसे कोई बच्चा वेफर के पैकेट को घूर रहा होता है। मैं तो सबको ऐसे देखती हूँ। तो मेरा रिबन बालों में क्यों लगाया? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी छोटी सी बात में से इतनी बड़ी गलतफहमी पालोगे। ये लो पैसे। आशु बेबी, तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता? पसंद तो है, पर कुछ दिन नापसंद करने का ढोंग करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्या क्यों? याद नहीं, उसने टीचर को लव लेटर्स देने के लिए मुझे पोस्टमैन बनाया था, इसलिए कुछ दिन उसे बिल्कुल भाव नहीं दूंगी। वैसे भी ऐसे लड़कों को अपनी उंगलियों पे नचाने में बहुत मजा आता है। मजा आता है? सब लड़के एक जैसे होते हैं, मुझे पक्का यकीन है अभी वो दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होगा। नहीं नहीं, मेरे वाला इतना होशियार नहीं है, बिल्कुल भोंदू है। मुझे तो लगता है कि इस वक्त खुले आसमान के नीचे देवदास बने बेचारा दुख भरे गाने सुन रहा होगा। अरे भाई थोड़े पैसे देना, पीनी है। थोड़े पैसे देना, पीनी है। अरे थोड़े पैसे तो दे देना भाई। ये कह रहा है मैंने बहुत पी है। मैंने पी है क्या? हाँ, तू नशे में है। चल जा अभी। ये कैसे कह सकते हो? 2 रट कितना बास मार रहा है। बात तो आएगी ना। मुझे तो शक है तुम मर्द हो भी या नहीं। चलो निकलो यहाँ से। कहाँ जा रहा है? रुकना। जब मर्द होता है ना उसे ऐसे मूछें होती है, तेरी तो मूछ ही नहीं है।